अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूं। अब हमारे वो जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब है, वो पिंडी का एक काला कव्वा, पिंडी दी लोमड़ी, पिंडी दा भेड़िया, पिंडी दा लगड़ बगड़। हमने ये दावा किया था कि मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब अपने दावे की रोशनी में दायरे इस्लाम से खारिज हैं। दिल तो कर तेरा मुंह तोड़ दूं। जाहिर है जब अपने उसमें साबित हुए तो गुमराह तो फिर साबित हुए। जी तेरे मुंह जवाबी। तमाम चीजें हमारे पास मौजूद हैं। अगर मिर्जा साहब कहते हैं कि नहीं हनीफ कुरैशी ने ये जो बातें की हैं ये मेरी वीडियोस नहीं है, वो चैलेंज करें। वो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ मरे हुए बुजुर्ग भी साडे अगे अल्लाह दे फजल नाल फेल ने इल्मी तोड़े, तुसी ते शायद ही कोई नहीं। पहली चीज, एक वीडियो में मिर्जा साहब कहते हैं कि इस तरह से कहना कि फलां बंदे पर अजाब आया है, तो चूंकि ये जो अजाब का आना ये वही से मुतल्लक है। वाकई और हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास तो वही नहीं है, लिहाजा वही का आना चूंकि मुनक़ते हो चुका, लिहाजा जो बंदा कहे कि ये फलां पर अजाब आया है, ये फलां अजाब है, तो ऐसा बंदा काफिर है, ये कुफर है। दुनिया में पैगंबर के सिवा कोई नहीं बता सकता कि किसी शख्स पे ये आजमाइश आई है या सजा है। आज की डेट में जिस पे जो भी तकलीफ आ रही है वो उसे आजमाइश ही तसव्वुर करेगा। हम किसी के बारे में नहीं कह सकते। वरना देखें जुनैद जमशेद साहब शहीद हुए तो बरेलवियों ने कहा कि इस पे अजाब आ गया, कहा ना। जो बंदियों ने कहा कि नहीं, वो तो रसूलुल्लाह तक पहुंच गए, वो तो तारजमी साहब ने भी ख्वाब बयान किया। इनके अपने मर जाए तो शहीद, दूसरा मर जाए तो सजा। तो इनके क्राइटेरिया तो ये हैं। इनका जिक्र तो यहां जरूरी है ना। लोग कहते हैं जी इनका जिक्र क्यों आ जाता है? सर इन्हीं का ही तो आएगा, जिन्होंने काम डाला है उन्हीं का ही जिक्र आएगा ना। इन्होंने ही आपको इस तरह की पट्टियां पढ़ा के गुमराह किया हुआ है ना। वेरी नेक्स्ट वो वीडियो उनकी जिसमें वो कहते हैं कि जो कल में कुफर बोले उसका निकाह टूट जाता है, क्योंकि कलमाते कुफर कहलवाने वाले की बीवी भी गई। चिश्ती चाचू तेरी चाची गई। हाँ। और तीसरी वीडियो है मिर्जा साहब की जिसमें वो कहते हैं कि हम मंगोल मुसलमानों पर अजाब बनकर आए। झूठ बोल रहा है। शेख फरीदुद्दीन अत्तार अल मुतवफ़ा 627 हिजरी, जिसे मंगोलों ने हाँ, ये मैं इसलिए कहता हूं कि उसने मंगोलों को जला के राख क्यों नहीं किया? इतना बड़ा बाबा था, लम्हा पै गया। जिस बात को खुद कुफर कहा उसी बात को अपने लिए बड़े फख्र से एक नहीं दो नहीं कई अपने प्रोग्रामों में उन्होंने कहा कि हम जो मंगोल हैं हम इन मुसलमानों पर अजाब बनकर आए। रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं तुम्हें। और अब यहां पर इस बंदे की गुमराही देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किए हुए कि आप जाहिलियत का जो आपका नस्ब है आप उसके ऊपर फख्र ना करें। जी जी जी। अब मिर्जा जेलमी फख्र कर रहे अपने उन मंगोलों पर जिन्होंने करोड़ों मुसलमानों को परेशान किया, लाखों मुसलमानों को कत्ल किया, जो जुल्म बर्बरियत मंगोलों ने किया। चंगेज खान ने, हलाकू खान ने, वो एक तारीख का हिस्सा है। बोले आज़ुबिल्लाह ताला। और मैं नहीं क्या, मैं क्या कि सूफी सारे मंगोलों ने खत्म किए हैं। और आज उन मंगोलों की औलाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उसको अल्लाह ताला ने इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ करके, इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ करके, इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ करके इन बाबों के ऊपर मुसल्लत किया है। और ये सारे के सारे बाबे फेल हैं। समझ रहे हैं ना आप? मैं कहता हूं कोई काफिर भी उनके उन कामों के ऊपर इतरा नहीं सकता। वो कहेगा यार अल्लाह माफ करे, इनको तबाह बर्बाद अल्लाह कर दे, इन्होंने नस्लों की नस्लें, शहरों के शहर, खानदानों के खानदान उजाड़ दिए। ठीक है जी। और ये बदबख्त शख्स कहता है कि भाई मुझे फख्र करके कहते हैं कि मेरे वड्डियां ने इन्हां दे बाबियां नूं कत्ल कीता है। हाय 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 हाय। और हम अजाब बनकर आए। एक पॉइंट आ गया, मिर्जा साहब अपनी गुफ्तगू के साथ ये दायरे इस्लाम से खारिज हो गए। कह दो भाई तो असल मसला दसने की है ऐ वह कहानी। मेरे ऊपर ना किसी ने इतराज किया कि जी ये अपनी जाहिलियत के नस्ब पे फख्र कर रहा है। जब मैं उनको काफिर कह रहा हूं तो फख्र कर रहा हूं, अंदाजा करो। उसके बाद मैं अपने बारे में कह रहा हूं कि काबे को मिलके पासबां सनम खाने से हमने इस्लाम कबूल कर लिया, तो अब हम इस्लाम की खिदमत करेंगे और इल्मी कत्ल करेंगे आपके बाबों का। तो मैं अपने बुजुर्गों को गुमराही मान रहा हूं ना अकीदे के एतबार से, तभी तो कह रहा हूं कि इस्लाम कबूल कर लिया। मैंने उनकी बहादुरी की प्लस अल्लाह की तरफ से अजाब बन के जो मुसल्लत हुए मुसलमानों पे, उसके हवाले से मैंने बताया था मुसलमानों के करतूतों की वजह से। और सेम अल्फाज अल्लाह ताला ने कुरान में इस्तेमाल किए काफिरों के बारे में। सूरह बनी इसराइल जो है ना, पारा नंबर 15, उसके स्टार्ट में साबिका उम्मत मुस्लिमा बनी इसराइल, जिसमें हजारों पैगंबर आए, 3 किताबें आई, तौरात, ज़बूर, इंजील, उसके हवाले से अल्लाह ताला स्टार्ट ही में सूरह बनी इसराइल सूरत नंबर 17 जिसे सूरह अल इसरा भी कहते हैं, अल्लाह ताला जब उनके ऊपर काफिरों के अजाब का जिक्र करता है ना, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने बनी इसराइल की तकदीर में ये चीज लिख दी थी कि 2 उरूज उन पे आएंगे और 2 ज़वाल आएंगे उनके अपने करतूतों की वजह से। तो पहला उरूज जब उन्हें मिला, उसके बाद जब उनके ऊपर ज़वाल आया, उस ज़वाल का जिक्र अल्लाह ताला फरमा रहा है जो अल्लाह ताला ने रोमन्स के जरिए पिटवाई करवाई उनकी। फ़इज़ा जाअ वअदु उलाहुमा, जब पहले वादे का वक्त आया कि उनकी गलत हरकतों की वजह से अल्लाह का अजाब उन पर मुसल्लत होना था, बाअसना अलैकुम इबादन लना उली बअसिन शदीद, तो हमने अपने शदीद लड़ाई लड़ने वाले बंदे उनके ऊपर मुसल्लत कर दिए। तो ये जो ये मुसल्लत हुए थे, ये कोई सूफी बुजुर्ग मुसल्लत नहीं हुए थे,
रोमन्स काफर बुत परस्तों को अल्लाह ने कहा हमारे बंदे मुसल्लत हुए। किसके ऊपर? मुसलमानों के ऊपर। तो सरकार जब मंगोल मुसल्लत हुए थे ना मुसलमानों पे उनकी हरकतों के सबब, वो अल्लाह के बंदे बन के मुसल्लत हुए थे, क्योंकि अल्लाह के अजाब की एग्जीक्यूशन कभी फरिश्तों के जरिए होती है, कभी चिंगाड़ के जरिए, कभी तूफान के जरिए, कभी आसमान से पत्थरों की बारिश के जरिए, और कभी काफिरों के हाथों पिटवाई करवा के। तो अल्लाह ने कहा कि हमने अपने लड़ाई लड़ने वाले बंदे उन पर मुसल्लत कर दिए। फजासु खिलाल दियार, तो वो फिर दाखिल हो गए बैतुल मक़दिस के अंदर, उनके शहरों के अंदर। वकान वअदम मफ़ऊला, और अल्लाह ताला ने जो वादा किया था वो पूरा हो गया। फिर अल्लाह ताला ने कहा हमने तुम्हें जो है दोबारा से तुम्हारी बारी लौटाई। और फिर जाके जब दूसरे का जिक्र आया, फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरा लियसूउ वुजूहकुम, जब दूसरे वादे का वक्त आया कि दूसरी बार जब तुम लोग हक का रास्ता छोड़कर बातिल के रास्ते पे आए, तो फिर जब हमने उनको मुसल्लत किया तो वो हमने तुम पर मुसल्लत किए कि तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें। वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा, और वो उस मस्जिद अक्सा में, यरूशलेम में, इलिया में, बैतुल मक़दिस में उसी तरीके से दाखिल हो जिस तरह पहली दफा दाखिल हुए थे। वलियुतब्बिरू मा अलौ ततबीरा, और जो चीज फिर उनके सामने आया ना तहस नहस करके रख दें। तो ये अल्लाह ताला ने उन पर मुसल्लत किए। और मुसलमानों पर भी ये दो अजाब आए हैं, पहला मंगोल्स की जानिब से आया और दूसरा आया फिर कलोनियल पावर्स की तरफ से। मुसलमान भी ये दो अजाब भुगत चुके हैं, सेम वही रबलिका इस उम्मत में हुआ है। तो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की थी, तो वो खैर इनको तो पता होता है, हमने को फख्र करना है मेरे भाई। हमने तो जो अपने उस फिरके में लाइफ गुजारी है उसकी भी जो पॉजिटिव चीजें उनको हाईलाइट करते हैं, बावजूद इसके कि हम उस फिरके को इस वक्त गुमराही का पेशवा समझते हैं, उसके बावजूद जो अच्छी चीज है उसकी तारीफ करते हैं। किसी की अच्छी चीज की तारीफ करने का मतलब यह नहीं होता कि आप अपने आप को उसके साथ फखरिया मंसूब कर रहे हैं, वरना तो कुरान ने फिर दो दफा काफिरों को अल्लाह ने अपने साथ मंसूब किया है कि हमने अपने बंदे मुसल्लत किए इनके ऊपर के इनके चेहरे बिगाड़े और मस्जिद में दाखिल हो जाए, ईंट से ईंट बजा के रखते हैं। 6 लाख यहूदी एक दिन में कत्ल हुए थे, जी हां, और 6 लाख को वो कैदी बना के ले गया था नेबुकदनेस्सर। उसके बाद जब टाइटस ने हमला किया रोमन्स की तरफ से आया, उसने भी इनका फिर कुछ नहीं छोड़ा। एक दीवार छोड़ी थी जो आज तक वो वेलिंग वार जिसके सामने वो गिरिया करते हैं, दीवारें गिरिया, ये टाइटस ने बर्बाद की है, दोबारा बना नहीं सके टेंपल ऑफ सुलेमान, वो हैकले सुलेमानी। ये वही अल्लाह के बंदे मुसल्लत हुए थे जो काफिर थे, मुसलमानों पे मुसल्लत हुए, मुसलमानों के करतूतों की वजह से। तो मंगोल जो मुसलमानों पे मुसल्लत हुए ना, उनके करतूतों की वजह से हुए थे ना। अयाशियां उरूज पे, बदमाशियां उरूज के ऊपर, कहते हैं जी वो बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी। तो बगदाद में कौन सा बैठ के वहां पे महफिल मिलाद हो रही थी? आपके हुक्मरान सारे मुजरे करवाने वाले, दीन से बरगश्ता, इंसानियत का इस्तेसाल करने वाले। तो फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मुसल्लत कर दिए ना मंगोल। आप देखें कितनी अजीब एनालॉजी है। बनी इसराइल के ऊपर भी जो दो इस तरीके से मामलात मुसल्लत हुए, उनमें से पहला जो था वो नेबुकदनेस्सर की तरफ से था, वो मशरिक से गया था, और दूसरा टाइटस की तरफ से था जो रोमन्स की तरफ से था, यानी वो आज के आप समझ लें ग्रेट ब्रिटेन जिस तरह बाद में। और मुसलमानों में भी इसी तरतीब से अजाब आया। पहला अजाब मंगोलों की तरफ से, मंगोल भी मशरिक से मुसल्लत हुए, ये यहां से चाइना वाली साइड से गए थे। और दूसरा अजाब मुसलमानों पर भी मगरिब की जानिब से आया, कलोनियल पावर्स का। इस पे डॉक्टर सराज साहब ने ना बड़ी तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, मुसलमानों का माजी, हाल और मुस्तकबिल, जो इंडिया में उन्होंने 2004 में लेक्चर दिए थे ना, उसमें उन्होंने ये सारी बातें की हुई हैं, इसी तरीके से की हुई हैं। लेकिन सरकार डॉक्टर सराज साहब की वजह से किसी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस को फर्क नहीं ना पड़ता। हाँ, क्योंकि वो अगर बरेलवी है तो अच्छा बरेलवी रहेगा, अगर देवबंदी है तो अच्छा देवबंदी रहेगा, और अगर तारज भी साहब के लेक्चर सुन रहा है तो फिर तो इससे भी आगे की बात है कि एक हिंदू है तो अच्छा हिंदू ही रहेगा। हाँ हाँ, अकीदे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक सुनने का टेस्ट है, वो अवेल करेंगे। लेकिन इंजीनियर साहब से तो इनकी अंपायर उखड़ गई ना, इनके ऊपर अज़ाब इलाही बन गया ना, कि उनको फर्क उस वक्त पड़ता है जब उनको लोग छोड़ दें। इसलिए वो सारी बातें जो दूसरे करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम करते हैं तो वो इनके ऊपर अजाब का कोड़ा बन के नाजिल होती है। तो मैं इस प्रोपेगेंडे से कभी घबराता नहीं हूं। मैंने इनको कहा कि जितना मुझे छेड़ेंगे, आपकी कामयाबी सिर्फ इस सूरत में है कि अगर आपके मसलक का जनाजा आंदा 30 सालों में निकलना है ना, तो मुझे छेड़ना छोड़ दें तो ये 35 साल में निकलेगा। लेकिन अगर मुझे छेड़ेंगे ना तो ये 30 से 10 ही रह जाएंगे फिर पीछे, क्योंकि मैं तो फिर उस तरह ही रिएक्ट करूंगा। आपको पता है, जब भी कोई बात करता है तो फिर मैं कहना आवा, फिर मैं दसा। हाँ, मैं कोई गांधी साहब की तरह नहीं हूं कि मैं मुल्क छोड़ के तो दूसरी जगह जाके बैठ जाऊंगा और इन टॉपिक्स को एड्रेस करना छोड़ दूंगा। नहीं, आप जितना छेड़ेंगे, क्योंकि मैंने तो तय कर दिया कि मैं 302 चलती फिरती, जब मैंने अपने लिए तय कर लिया तो फिर तो जितना भी अल्लाह मुझे वक्त देगा तो मैं तो मंडी ठोक के जाना है। ऐसे नहीं रखो, वैसे तो ठोक देती है अल्लाह ने फजल। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद